नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष और वास्तु के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य गौरव। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जिससे लगभग काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं और कई बार मेडिसिन भी काम नहीं आती। मैं बात कर रहा हूं सिर दर्द के बारे में, जिसको माइग्रेन भी कहा जाता है। सर में बहुत ज़्यादा दर्द होना, और कई बार लोग मेडिसिन का सहारा लेते हैं और तब भी मेडिसिन भी कोई अच्छे रिजल्ट उनको नहीं दे पाती। मेडिसिन लेते हैं तो रिलीफ मिल जाता है कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद भी परेशानियां कंटिन्यू बनी रहती हैं। तो इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, लगन हमारा शरीर है, लेकिन हमारा जो मस्तिष्क है वो भी लगन से ही देखा जाता है। शारीरिक बनावट और जो हमारा हेड है, सर, उसको भी कुंडली के लगन से देखा जाता है। लगन के अंदर कोई क्रूर प्लैनेट का आ जाना जिसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो, कोई प्लैनेट नीच का हो जाए, खासकर सूर्य, मंगल या शनि में से, या मंगल शनि का कॉम्बिनेशन लगन में बन जाए, कोई इनमें से एक ग्रह नीच का हो जाए लगन में ही, और कहीं ना कहीं कुंडली का पंचम भाव, बस और कुछ नहीं। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जातक या जातिका को उस ग्रह की दशा या अंतरदशा में सिर दर्द से संबंधित परेशानी यानी माइग्रेन से संबंधित परेशानी कभी भी उठ सकती है। क्योंकि पंचम भाव हमारे पेट का है, तो पंचम भाव हमारी बुद्धि का भी है, नॉलेज का, शिक्षा का, हमारी जिंदगी के पास्ट का। तो अगर कुंडली में ये दोनों भाव ही पीड़ित हो जाएं, सूर्य इन दोनों भावों में या नीच के हो जाएं, या मंगल नीच के हो जाएं, या शनि, ये तीन अहम ग्रह होते हैं दोस्तों। अब इसकी वजह क्या है, आप इसको भी जाने समझें। मंगल से देखा जाता है ब्लड, हमारा जो रक्त होता है ये मंगल से देखा जाता है। कई बार बोला जाता है खून की जो तासीर होती है ये भी मंगल से देखी जाती है, कि वो कितना बलशाली है, कितना स्ट्रांग है, किस राशि में बैठा है। और ब्लड के अंदर जो वाइटामिन्स होते हैं, या कुंडली में कहें तो हमारे जो आयरन होता है ब्लड में, अगर हम सोचें तो आयरन जो होता है वो शनि से देखा जाता है। तो कुल मिला के अगर इन ग्रहों की दिक्कतें होती हैं, ये ग्रह नीच के हो जाएं या पीड़ित हो जाएं, तो ये तय है कि इससे संबंधित परेशानी सीधा हमारे शरीर में कहीं ना कहीं परेशान हमें देंगी ही। लगन में विराजमान है तो हेडेक हो जाता है, अष्टम भाव में विराजमान हो जाता है या पंचम में हो जाए तो पेट से संबंधित परेशानी, छठे भाव में हो जाता है तो कई बार ऐसे लोगों को फीवर की संबंधित परेशानी आने लगती हैं, यानी छोटी मोटी परेशानियां, वायरल होने लगता है, हर छोटी छोटी बीमारियां लोगों को लगती रहती है। अष्टम भाव में चले जाएं ये प्लैनेट्स तो इंसान को लंबी बीमारियां उसको भोगनी पड़ती हैं। मेडिसिन कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है, एक बीमारी खत्म दूसरी, लेकिन लंबे दौर तक चलती हैं। तो टॉपिक पे रहेंगे, टॉपिक से नहीं भटकना। तो कुल मिला के जो माइग्रेन की समस्या है, ये लगन में पाप ग्रह का आना, नीच का हो जाना ग्रहों का, खासकर मंगल, शनि और सूर्य, इनकी युति हो जाए, या इनमें कोई दृष्टि डालें ऐसे कोई ग्रह सप्तम भाव में बैठ के या कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ के, तो दिमागी तौर से जो परेशानी है वो खड़ी होनी शुरू हो जाती है। अब अगर इन्हीं ग्रहों की दशा भी प्रारंभ हो जाए तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि एक इंसान अच्छी नॉर्मल लाइफ जी रहा है, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन सडनली अचानक से कोई ना कोई दिक्कतें उसकी लाइफ में शुरू हो जाती हैं। सर दर्द होना शुरू हो गया या कोई भी परेशानी, ये दशाओं से निर्धारित होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी की भी कुंडली में अगर ये युति बन रही है, मंगल, शनि, सूर्य तीनों ही लगन में आ जाए, या कोई भी एक ग्रह लगन में आ जाए, नीच का हो जाए या बहुत ज़्यादा उच्च का हो जाए, तो ये समस्या कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। तो अब इसके लिए क्या उपाय आप कर सकते हो, क्या ऐसा बेहतर रहेगा जो आप उपाय कर सकते हो जो आपको माइग्रेन की समस्या से सॉल्यूशन दिला सकता है। देखिए, मेडिसिन एक माध्यम है, मेडिसिन से तो इंसान को कुछ समय के लिए रिलीफ मिल जाता है, लेकिन फिर दोबारा परेशानी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये संबंध हमारे ग्रहों से होता है। ग्रह ही है जो हमें विभिन्न प्रकार के राजयोग, विभिन्न प्रकार की बीमारियां, जिंदगी, कई लोगों की लाइफ बड़ी स्मूथ चलती है, पैदा होते हैं, अच्छा घर मिलता है, लाइफ में तरक्की करते हुए एंड में अपने बुढ़ापे तक ज़िंदगी को बिताते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो ज़िंदगी में जन्म लेते हैं, छोटे से
घर में जन्म लिया, संघर्ष भरी ज़िंदगी जीते जीते एंड में जाके भी उनको परेशानियां ही भोगनी पड़ती हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे ग्रहों से ही निर्धारित होती हैं। अगर कोई इंसान ज्योतिष की अच्छी नॉलेज रखता है तो वो आपको इसके बारे में ज़रूर बता सकता है। तो बात है माइग्रेन की, सर दर्द की। तो ये जो परेशानी है ये किसी भी रूप में अगर इनकी दशा या अंतरदशा मिले और ये प्लैनेट्स अगर पीड़ित हैं, कुंडली में दूषित हैं, पाप कत्री में है, पाप दृष्ट हैं, नीच के लगन में विराजमान है या पंचम में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं इनकी दशा या अंतरदशा में आपको सर से संबंधित परेशानियां, दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। अब इसका क्या सॉल्यूशन है, कैसे हम इससे रिलीफ पा सकते हैं, किस प्रकार? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आप कोशिश करें नियमित रूप से आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें। ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। डेली आपको करना है गायत्री मंत्र का जाप। डेली कम से कम 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। ये आपके दिमाग को इतना शांत कर देगा और जो माइग्रेन की समस्या है वो धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। यानी कि जो दिमाग के अंदर जो उथल पुथल है, टेंशन है, परेशानियां हैं, गुस्सा आ रहा है, वो सब संतुलित होने लगेगा, एक कंट्रोल में आने लगेगा। तो नियमित रूप से कम 21 बार गायत्री मंत्र का जाप आप डेली करें। डेली ही आदित्य हृदय स्तोत्रम का आप पाठ करें, ये बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। मदर का आशीर्वाद जितना आप पा सकते हैं, माता का आशीर्वाद जितना आप पा सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। क्योंकि अगर चंद्रमा भी पीड़ित हो गया तो कहीं ना कहीं दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। दोस्तों, कुंडली एक तराजू की तरह होती है। अगर कोई प्लैनेट बहुत ज़्यादा ऊर्जावान है तो दूसरा प्लैनेट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, या कोई, आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो, कोई ग्रह कुंडली को नेगेटिव बना रहा है लेकिन दूसरा प्लैनेट जो पॉजिटिव है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो कुंडली का जो मेरा उद्देश्य होता है उसका बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए ही अगर माइग्रेन की समस्या, सबसे पहले इन ग्रहों को भी आप देखें, लेकिन चंद्रमा को भी स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं आप ना भूलें, चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना भी ज़रूरी है। माता का आशीर्वाद लें, घर से निकलते समय उन्हें मान सम्मान दें, इज्जत दें, ये बहुत शुभ रहेगा। कोशिश करें कि सोमवार के दिन ही अगर पॉसिबल हो सके तो थोड़ा सा आप खीर बना लीजिए, या फिर अगर नहीं पॉसिबल है तो आप थोड़ी सी मिश्री ले लीजिए और ये जाके आप मंदिर के बाहर जाके आप कहीं पे भी थोड़ी सी बांट सकते हो। थोड़ी थोड़ी मिश्री करके आप सबको बांट दें। ये बहुत सटीक चीज़ है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसके आपको मिलेंगे। और कोशिश करें नियमित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्रम का आप पाठ करें और गायत्री मंत्र का जाप करें, क्योंकि उपाय तो आप लोग सभी करते हो, लेकिन ये कुछ ऐसी चुनिंदा चीज़ें होती हैं जिनको हम भूल जाते हैं। कई लोग आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ डेली करते होंगे, कई लोग गायत्री मंत्र का जाप ज़रूर करते होंगे, बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं ये उपाय करना, मैं इसको उपाय नहीं कहूँगा, कहीं ना कहीं इन चीज़ों का प्रयोग करना, जैसे गायत्री मंत्र का जाप करना या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, ये कुंडली के अंदर बनने वाले दोषों को अपने आप ही समाप्त कर देगा। और मिश्री का दान करने से जो चंद्रमा है, माता का आशीर्वाद लेने से जो चंद्रमा है, अगर ये तीनों ग्रह अगर पीड़ित भी हैं तो चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में बलशाली है, स्ट्रांग है, तो आपको ये समस्या धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको और जानकारी चाहिए तो हमारी वीडियोस सारी इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड होती हैं, आप उस पर जानकारी ले सकते हो। नंबर भी दिया जाता है, नंबर पे भी आप बात कर सकते हो। और डेली वीडियोस इस पे आती हैं, कोशिश करें कि आप डेली वीडियोस देखें, समझें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर करें, और अगर अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं। नॉलेज हर जगह से लेनी चाहिए, जहाँ से अच्छी नॉलेज मिले हमें गेन करना चाहिए, समझना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखा होगा आपने, और आपने समझा होगा कि किस प्रकार माइग्रेन की समस्या को ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, एक अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे, अगले प्रोग्राम में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।